70 साल पहले इस भारत की किस्मत लिखी गई और कहा गया कि 1947 में भारत था, उससे पहले भारत नहीं था। कुछ महान इतिहासकारों ने इस तर्क को बहुत चलाया। ये बात अलग है कि 47 में पिताजी हमको मिले थे, हमने तो पूछा नहीं, पिताजी हमारे सर पे सवार हो गए कि मैं ही तुम्हारा पिता हूं। देश ने फिर भी माना। ये बात मैं इस संदर्भ में कहता हूं कि अगर इस धरती पे कोई दो शब्दों में दो बातों को डिफाइन करे अगर, और ये कोई पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, तो न सच्चाई में भगवान है, न खुदा है, न कोई और दूसरी चीज है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी कोई सच्चाई है और उसे एक शब्द में आप कह सकते हैं, तो उस सच्चाई का नाम है मां। उसने हम सबको जन्म दिया है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उस पर कोई डिबेट नहीं कर सकता। और ऐसे एक शब्द है विश्वास। एक शब्द में विश्वास की अगर परिभाषा इस देश से पूछी जाए, तो मैं जिस परंपरा से आया हूं, ये बात अलग है कि हिंदुस्तान में एक जगह है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में है। मुझे खुशी है कि अल्लाह ने मुझे वहां पैदा किया। अगर वो वहां मुझे पैदा ना करते तो झूठ और फरेब को बहुत पास से नहीं देख पाता मैं। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां से पाकिस्तान का खौफ पैदा हुआ। तो मैं आज भी मानता हूं कि अगर कोई एक शब्द में विश्वास नाम की बात को साबित कर सके, उस विश्वास का नाम है कि जो मेरी मां जिसको भी मेरे पैदा होने के बाद कह देती है तुम्हारा पिता है, बगैर सवाल किए हम लोग जीवन भर उसको पिता मानते हैं। इस पर डिबेट नहीं हो सकती। लेकिन नवसारी में मुझे दुख है, ओवरऑल तो इस हालात पूरे देश में है। आपके यहां बहुत बड़ी तादाद में आदिवासी रहते हैं। इन आदिवासियों को एक ही बात आपको समझानी है। 7 समुद्र पार से कुछ लोग आए हैं और समाज सेवा करने के लिए उन्हें भारत ही मिलता है। मेरा उन तमाम आदिवासी भाइयों से जो यहां मौजूद हैं और मौजूद नहीं है तो आप उनसे एक बात जरूर कहिएगा कि जब तुम्हारी मां ने किसी को यह बता दिया है कि यह तुम्हारा फादर है, तो फिर यह सफेद कपड़ों वाला फादर घर में कैसे घुसता है? ये सफेद कपड़ों वाला फादर, ये नीले और सफेद रंग की साड़ी पहनने वाली मदर टेरेसा सऊदी अरब क्यों नहीं जाती है? कुछ ईरान में भी जाके देखें मानवता के खिलाफ क्या हो रहा है। कुछ सऊदी अरब की मस्जिदों के बाहर खड़े होकर भी बताएं कि मानवता क्या है, जहां 17-17 लोगों को इंसाफ दिया जाता है इस्लाम के हिसाब से और गर्दन काट दी जाती है। पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को कन्वर्जन का बुखार हिंदुस्तान नहीं सूझता है। और कन्वर्जन का किस किस की किताब इजाजत देती है कि आप अपने मजहब को पहनाने के लिए कन्वर्जन करें? और इस कन्वर्जन के पीछे एजेंडा क्या है? 57 मुल्क हैं इस्लाम के, वहां ना तो आरएसएस की शाखा है, न विश्व हिंदू परिषद है, न बीजेपी है, न बजरंग दल है, न रामलाल है, न श्यामलाल है। लेकिन 57 इस्लामिक देशों में कौन एक दूसरे का कत्ल कर रहा है ये बताओ।
वहां कौन सी शांति की बात हो रही है भाई? तो पूरी दुनिया में यह नैरेटिव क्यों गलत बनाया गया है कि जो कुछ होता है भारत में बड़े बुरे हालात हैं, कश्मीर में बड़े बुरे हालात हैं। यहां कहा जाता है कि मुसलमानों को हक नहीं मिल रहा है। यहां कुछ लोगों को इतना हक मिल गया है कि वो भारत की मेजॉरिटी से कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है कि जहां की मेजॉरिटी इतने लंबी 1000 साल के कालखंड में जो कुछ आपके साथ हुआ उसके बाद भी हथियार उठाने को राजी नहीं है। उस समाज को जब लोग चिढ़ाते हैं, प्रोवोक करते हैं, टेलीविजन पे ऊपर जम्मू कश्मीर का शहर मुफ्ती और मौलवी और जब आकर के ये कहते हैं कि 7 करोड़ मुसलमान थे, हमने देश बांट लिया है, तुम 35 करोड़ हो गए, ये कहने की हिम्मत कौन देता है उनको भाई? वो किस मेजॉरिटी को चैलेंज कर रहे होते हैं जिन्होंने 1 साल गुलामी के बावजूद भी हथियार नहीं उठाया, जिनका कोई देवी देवता ऐसा नहीं है जिसके हाथ में हथियार न हो, जिनके यहां शास्त्र और शस्त्र की पढ़ाई साथ साथ होती है, उसके बाद भी नहीं उठाया। लिहाजा सनातन संस्कृति और उसकी परंपराओं को मानने वाला देश 5000 साल पुराने आदर्श में रहने वाला देश, जब उसके आप रास्ते सारे बंद कर देंगे, उसके पेशेंस, उसके तहम्मुल की जब आप परीक्षा लेंगे तो ये देश बिना किसी हथियार के सही जगह बटन दबा देगा। और ये बटन दबने के बाद कुछ लोग भारत माता की जय भी कहने लगे। इसलिए मैंने कहा आज भी भारत की मेजॉरिटी, वो जैसा भी संविधान है, जैसी भी जुडिशरी है, जैसा भी कानून है, जैसी भी पुलिस है, तमाम इंस्टीट्यूशंस के बावजूद भी कि उस पर हजारों सवाल उठाए जा सकते हैं, उस सब के बावजूद उसी पे यकीन करते हैं। और अफसोस मुझे इस बात का है कि अगर इस देश की मेजॉरिटी कोई ऐसी मांग करती कि नमाज पढ़ने पे बैन लगाओ, रोजा रखने पे बैन लगाओ, बुर्का पहनने पे बैन लगाओ, तो भी मैं कहता कि ये ठीक नहीं है। लेकिन इस देश की मेजॉरिटी एक मांग कर रही है, वो दुनिया में पहली ऐसा देश है जहां मुझे ये मिलती है कि मेजॉरिटी कह रही है कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए, और इस देश की माइनॉरिटी कह रही है जो पिछले 50 साल से जायज नाजायज तरीके से उसको इतना सब कुछ मिलने लगा कि वो कहती है नहीं, हमें नहीं चाहिए, उसे समान नागरिक अधिकार नहीं चाहिए, क्योंकि जिन अधिकारों के तहत वो जी रही है उसमें 70 साल से बौनी सरकारों ने उनको इस पोजीशन पे खड़ा कर दिया है कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर एक विधान, 2 निशान, 2 प्रधान, सब कुछ चलने के बाद एंटी हिंदू और एंटी नेशन 85 कानून बने, लेकिन फिर भी 5.5 लाख कश्मीरी पंडितों को उनके मजहब, उनके नाम से मारा गया, पहचान के नाम से मारा गया, लेकिन 5.5 लाख लोगों में से 2 लोगों ने हथियार नहीं उठाए। आप कहते वो कायर है, आप कहते हैं वो डरपोक है, वो डरपोक नहीं है। शुक्र होना चाहिए उन लोगों को जो इस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं, जो किसी के पुरुषार्थ को चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने 5000 नहीं, ये 7वीं बार एक्सोडस हुआ है, कश्मीर से 7वीं बार कश्मीरी पंडित हिंदुओं का पलायन हुआ है, उसके बावजूद भी उन्होंने एक को नहीं मारा। उनके मारने वाले मुसलमान उनके पड़ोसी थे, उनके टीचर थे, उनके स्टूडेंट थे। 2500 लोगों को मारा, रेप किया, मर्डर किया, लेकिन इस देश में कोई हेडलाइन नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट को गाजियाबाद में एक भीड़ ने
गलतफहमी में, सच्चाई में किसी भी कारण से मारा, लेकिन मारना जायज नहीं था। लेकिन वो खबर यूएनओ चली गई। लेकिन 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को जिहादी मुसलमान सरकार ने जिहाद के नाम पर, मजहब के नाम पर, पहचान के नाम पर चुन चुन के पड़ोसियों ने मारा। लेकिन इस देश की जुडिशरी के मुंह से मैंने कभी नहीं सुना कि यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहली मॉब लिंचिंग थी। यह समाज और इस समाज के इंस्टीट्यूशंस भीड़ तंत्र के सामने बौने हो गए हैं। 15 मिनट की चेतावनी देने वालों के सामने बौने हो गए। कोई देश का दोबारा बंटवारा करना चाहता है, कोई शरिया नाफिज करना चाहता है, कोई कानून और संविधान में ऐसे प्रोविजन करना चाहता है जो एंटी इंडिया है। उस सब के बावजूद भी इस देश की मेजॉरिटी ने कभी 5 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात नहीं की। और आपने अपना इतिहास ठीक से पढ़ा नहीं, और सत्ता पे आने वाले दलालों ने और उस सत्ता का सुख भोगने वाले प्रोफेसर और लीडर ने और मीडिया के एक बड़े वर्ग ने जो 70 साल पहले की कहानी है, जो किसी के इतिहास में एक क्षण के बराबर की होती है, उन अखबारों को भी नहीं पढ़ा जो उस दौर में छापे। क्योंकि रोमिला थापर, इरफान हबीब, इन्होंने जो इतिहास लिख दिया उसको हमने वही पढ़ा।